हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में जिसमें मैं आपके लिए लेके आया हूँ सही रोड मैप जो कि होना चाहिए बैंकिंग रीजनिंग के लिए, आपका बैंकिंग एग्जाम क्रैक करवाने के लिए। ठीक है, सही स्ट्रेटेजी जो एक स्टूडेंट को फॉलो करनी चाहिए किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए, मेनली बैंकिंग एग्जाम। और बैंकिंग एग्जाम में भी अगर मैं बात करूँ तो रीजनिंग सब्जेक्ट के बारे में। ठीक है, मार्केट में भरमार पड़ी है, सभी लोग आपको तरह तरह की जानकारी दे रहे हैं, लेकिन असल जानकारी जो आपके काम की है वो आपको कोई भी बताने के लिए राजी नहीं है। ठीक है जी, और उसी के मतभेद को दूर करते हुए आज मैं आपके लिए लेके आया हूं एक बहुत ही बढ़िया सेशन। तो सेशन बहुत ही बढ़िया होने वाला है जिसमें आपको 10 मिनट में स्ट्रेटेजी के साथ साथ सिलेबस के साथ साथ क्या आपकी अप्रोच रहनी चाहिए बोथ प्री और मेंस एग्जामिनेशन के लिए, रीजनिंग सब्जेक्ट के लिए खासकर। ठीक है, वो मैं आपको बताऊंगा, इसलिए वीडियो जो है काफ़ी खास होने वाली है, इसको स्किप मत कीजिएगा, आपका फ्यूचर इससे स्किप हो सकता है। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले ऑन दी लाइन एग्जाम्स की जो कि ऑलरेडी लाइंड अप हो चुके हैं। हमें पता है जो मेनली 6 बैंकिंग एग्जाम्स हैं वो कि IBPS कंडक्ट करवाता है। ठीक है, और SBI जो है इंडिविजुअल लेवल पे अपने एग्जाम कंडक्ट करवाता है। सबसे पहला एग्जाम हमारा ऑलरेडी ऑन दी लाइन है। ठीक है, IBPS RRB PO और क्लर्क की नोटिफिकेशन तो ऑलरेडी आ चुकी है, तरह तरह की उस पर वीडियोस बनाई जा रही हैं, लेकिन असल काम की बात, जो ज्ञान की बात है, वो कोई भी बताने के लिए राजी नहीं है कि कैसे किसी फ्रेशर स्टूडेंट को उसको फॉलो करना है, रोड मैप को फॉलो करना है। ठीक है, इसीलिए मैं विकास राणा आपके साथ जुड़ा हूं कंपटीशन वॉरियर्स इंस्टीट्यूट की तरफ से लेके सही स्ट्रेटेजी, सही रोड मैप जिससे आपकी सिलेक्शन को कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, और ये मैं इस दावे से इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैंने ऑलरेडी खुद ने क्रैक किया हुआ है IBPS PO 2023 और SBI PO 2023, जिसके बेसिस पे मैं शेयर करूंगा आज आपसे अपनी स्ट्रेटेजी और किस तैयारी के साथ किस तरीके से मैंने अपनी पूरे रोड मैप को तैयार किया, कैसे कैसे मैंने अपना शेड्यूल दिया। ठीक है जी, जो भी तैयार किया, जिस तरीके से भी तैयारी की, आपको वो चीज़ बताई जाएगी। और क्या आपका रोड मैप होना चाहिए, क्या आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, क्या आपकी प्लानिंग होनी चाहिए, कैसा आपका शेड्यूल होना चाहिए तैयारी के लिए, वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो बात करते हैं सबसे पहले सिलेबस की। ठीक है, सिलेबस में देखो क्या क्या चीज़ इंक्लूड होती है। रीजनिंग के सिलेबस में देखो, अगर आप लॉजिकल पार्ट और क्रिटिकल पार्ट को अलग अलग रखते हो तो आपको बता दें, प्री एग्ज़ाम जो है आपको सभी बताते होंगे कि मेनली फोकस किस पे रहता है, आपका स्पीड और एक्यूरेसी पे। ठीक है, उसके साथ साथ जो मेंस एग्जामिनेशन है उसमें आपको स्पीड, एक्यूरेसी और अपनी क्रिटिकल थिंकिंग को भी इन्हेंस करते हुए चलना है, जिसके लिए आपको सबसे पहले देखिए, अगर आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी शुरू करते हैं तो सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आप अपने सिलेबस को थोरोली करें कंप्लीट। ठीक है, कई भी स्टूडेंट्स हो गए, कई भी टीचर हो गए, ठीक है, मार्केट में आपको ये सलाह देंगे कि सबसे पहले आप मॉक टेस्ट जो है वो उठा के देखिए। ठीक है, मॉक टेस्ट दीजिए और डीमोटिवेट हो जाइए। ठीक है जी, डीमोटिवेशन की ओर बढ़ जाइए। ठीक है, मैं इसकी बिल्कुल आपको सलाह नहीं दूंगा। सबसे पहले आपको हमारे साथ जुड़ना है, हमारे साथ फुल लेंथ सिलेबस को कंप्लीट करना है। सिलेबस जब आपको ऑलरेडी आता होगा तो फिर क्या मजाल है किसी भी क्वेश्चन की जो आपको तंग कर जाए एग्जाम में। ठीक है, इसी अप्रोच के साथ, इसी तैयारी के साथ आपको आगे बढ़ना है। ठीक है जी, अब आपको बताएंगे कि सिलेबस में क्या क्या चीज़ है, क्या क्या आपको पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करूं तो मिसलेनियस पार्ट की, जिसमें आता है हमारा अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, सिलोगिज्म आता है। ठीक है, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस आता है, इनइक्वालिटीज आता है, हमारे पास डाटा सफिशिएंसी आती है, कोडिंग डिकोडिंग आती है, टेबुलेशन आती है और ऑर्डर एंड रैंकिंग बेस्ड भी सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है जी, ये हो गई मेनली बात हमारी प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन की। ठीक है, इसके अलावा कुछ मिसलेनियस टॉपिक भी रहते हैं हमारे। और अगर मेंस एग्जामिनेशन के बारे में बात की जाए तो मेंस एग्जामिनेशन प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन से किस तरीके से अलग है वो मैं आपको बताऊंगा। मेंस एग्जामिनेशन में जो मिसलेनियस पार्ट है उसमें ऐड हो जाता है हमारा कोडेड पार्ट। ठीक है, यानी कि जो टॉपिक आपको सिंपली और डायरेक्टली प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे वही चीज़ें आपको कोडेड सिंबल्स के साथ आपको मेंस एग्जामिनेशन में मिसलेनियस पार्ट में पूछी जाएंगी। साथ में उसमें ऐड हो जाती हैं स्टेटमेंट अजम्पशंस बेस्ड क्वेश्चन और फॉलो और अनफॉलो वाले टाइप ऑफ क्वेश्चन, जिसमें आपको
स्टेटमेंट्स और पैसेजेस दिए जाते हैं जिसमें लॉजिकली और क्रिटिकली थिंकिंग के साथ आपको डिसाइड करना होता है कि नीचे दी गई एजम्पशंस जो हैं वो फॉलो करती हैं या नहीं करती हैं। और साथ में जो मेंस लेवल पजल्स रहती हैं वो तो रहती ही हैं। ठीक है, पजल्स के बारे में बात की जाए तो पजल्स जो हैं वो अलग अलग तरीके से पूछी जाती हैं। प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में जो पजल्स का पार्ट है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। देखिए, अगर 35 मार्क्स का IBPS और SBI के प्री में आपको रीजनिंग देखने को मिलेगी, जिसमें से आपको 15 नंबर का मिसलिनियस पार्ट देखने को मिलेगा, पर जो बाकी 20 नंबर का बचा वो क्या आता है, वो आती हैं हमारी पजल्स। ठीक है, पजल्स हमारी अलग अलग तरीके की हो सकती हैं, जैसे कि सीटिंग अरेंजमेंट हो गए, जिसमें लीनियर, सर्कुलर, स्क्वायर बेस्ड, पेंटागन, हेक्सागन बेस्ड आपको सीटिंग अरेंजमेंट हो सकते हैं। ऑर्डर एंड रैंकिंग बेस्ड आपकी पजल्स हो सकती हैं। फ्लैट फ्लोर बेस्ड पजल्स आपकी हो सकती हैं। ठीक है, डेजिग्नेशन बेस्ड आपकी पजल हो सकती हैं। मंथ ईयर बेस्ड आपकी पजल्स हो सकती हैं। ठीक है, और वहीं हम बात करें तो यही पजल्स जो हैं मेंस लेवल में इन्हेंस होके बदल जाती हैं आपकी डबल रिलेटेड पजल्स में, जिसमें आपको ब्लड रिलेशन के साथ साथ पजल भी इंक्लूड कर दी जाएगी। जैसे किसी फैमिली के बारे में अगर बात की जाए तो एक परिवार के 10 सदस्य हैं, वो 10 के 10 सदस्य किसी एक महीने के 10 अलग अलग दिनों में अकेले अकेले कहाँ जाते हैं, सिनेमा हॉल जाते हैं। तो देखिए, दो चीज़ें इंक्लूड कर दी गई यहाँ पे। क्या क्या, एक तो ब्लड रिलेशन का टॉपिक आपका उसमें इंक्लूड हो गया और साथ ही में उसके पजल भी बना दी गई। और आपको अनसर्टेन नंबर ऑफ पीपल वाली पजल जो है, डेजिग्नेशन वाली जो पजल है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स वाली पजल हो गई, कॉन्सेंट्रिक टेबुलर DI की हो गई। ठीक है, ऑर्डर एंड रैंकिंग के साथ साथ आपको डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का सवाल भी दिया जा सकता है। ठीक है, इसी तरीके से इनोवेशन के साथ आपको मेंस में सवाल पूछे जाते हैं। तो जरूरी क्या है आपके लिए, जरूरी ये है कि आप क्या करें, सबसे पहले थोरोली अपने सिलेबस को पूरा कंप्लीट कीजिए और फिर उसके बाद जो है एक मॉक टेस्ट जो है आपको जरूर लगाना है, ताकि आपको पता चले कि आप किस लेवल पे अपने सिलेबस को कंप्लीट करने के बाद पहुंच चुके हो। ठीक है, और उसके बाद जो है हर चीज़ डिपेंड करती है आपकी प्रैक्टिस पे। जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतनी ही आपकी स्पीड भी बनेगी और एक्यूरेसी भी बनेगी। ठीक है, स्टार्टिंग के फेजेस में आपको मॉक टेस्ट के स्कोर से घबराना बिल्कुल नहीं है। ठीक है, स्टार्टिंग के फेजेस में आप उसे अच्छे से एनालाइज कीजिए। अपने मॉक टेस्ट जो आप देंगे सिलेबस कंप्लीट करने के बाद, वो आप क्या करेंगे, अच्छे से एनालाइज करेंगे क्या आप मिस्टेक्स कर रहे हैं, क्या आपको सही समय दिया है किसी एक क्वेश्चन पे या नहीं, कहाँ आपका समय जो है कम लग सकता था, कहाँ आपने ज़्यादा समय दिया है, क्या आप गलती करने से बच सकते थे। ठीक है, और वो जो गलतियां हैं उनसे सीखकर आपको आगे बढ़ना है और अपनी जो गलतियां हैं उन्हें सुधारना है, रिपीट नहीं करना है। ठीक है जी, इसी रोड मैप के साथ चलते हुए आपको अपनी मंजिल की ओर बढ़ना है, जो कि आपको मदद करेगी एक बैंकर बनाने में। ठीक है, इसको एक समराइज्ड फॉर्म में देखा जाए तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले अपना सिलेबस रेडी करेंगे। ठीक है, उसके बाद एक मॉक टेस्ट दे के देखेंगे और उसके बाद डेली प्रैक्टिस पे आएंगे। ठीक है, ये सारा कंटेंट आपको कहाँ मिलेगा, ये सारा कंटेंट मिलेगा आपको हमारे यूट्यूब चैनल कंपटीशन वॉरियर्स के इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पे भी मिलेगा, जिसमें टॉपिक बाय क्वेश्चंस और डेली की लाइव आपको रीजनिंग की पजल्स जो हैं, बैंकिंग लेवल पजल्स हैं, वो करवाई जाती हैं। और फुल लेंथ कोर्सेज के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारे इंस्टीट्यूट। ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों बैचेस हम प्रोवाइड करवाएंगे। ठीक है, आपको थोरोली पूरे सभी के सभी एग्जाम्स के लिए तैयार करवाएंगे, सभी के बेस को ध्यान रखते हुए, सभी के लेवल को ध्यान रखते हुए, जैसे कि IBPS, RRB, PO और क्लर्क, IBPS PO और क्लर्क, SBI PO और क्लर्क, सभी के लेवल को ध्यान में रखते हुए आपकी तैयारी करवाई जाएगी। ठीक है, आपके सहयोग के लिए, आपके लिए बढ़िया कंटेंट तैयार करने के लिए हम सभी खड़े हैं, इसी आशा के साथ कि आपको हम बैंकर बना के ही छोड़ेंगे। मैं आपसे विदा लेता हूं, मिलते हैं हम अगली वीडियो के साथ और ज़्यादा इंफॉर्मेशन के साथ मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।